नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है आकृति में। ये हमें कोई एक आकृति दी गई है। इसमें लिखा है ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD पर। AC लंब है BD पर। दर्शाइए कि फर्स्ट हमें दिया है AB स्क्वायर बराबर होना चाहिए BC इंटू BD के। सेकेंड हमारा AC स्क्वायर बराबर होना चाहिए BC इंटू DC के। तीसरा AD स्क्वायर बराबर होना चाहिए BD इंटू CD के। तो देखो हमें ये आकृति दी है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको हम आकृति को समझते हैं। तो हमें दिया है आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है, मतलब ABD क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A क्या है, समकोण है। मतलब जिसका कोण A क्या है, 90 है। समकोण का मतलब होता है ये 90 डिग्री है, मतलब कोण A क्या है, समकोण है। फिर कह रहा है तथा AC लंब है BD पर, मतलब ये AC लंब है BD भुजा पर। AC लंब है BD भुजा पर। दर्शाइए कि फर्स्ट हमें दिया है AB स्क्वायर बराबर होना चाहिए BC इंटू BD के। तो पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि ABD त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है तथा AC लंब है BD पर, तथा AC लंब है BD पर और कोण A समकोण है। कोण A समकोण है। इतना हमने क्वेश्चन से लिख लिया। ठीक, जैसे हमें फर्स्ट प्रूव करना है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था, तो वहां पे हमने देखा था एक हमें समकोण त्रिभुज दिया था, जैसे यहाँ पे ABD दिया था। तो उसको हमने किया क्या था, हमने बड़े वाले त्रिभुज को छोटे वाले त्रिभुज से कंपेयर किया था। तो वहां पे हमने बड़े वाले त्रिभुज के कोण को और छोटे वाले त्रिभुज के कोण को बराबर दिखाया था। तो इससे क्या होता है कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और फिर हमने बड़े वाले त्रिभुज को और इस वाले छोटे त्रिभुज को हमने लिया था और इन दोनों के कोण को बराबर दिखाया था। तो इससे भी हमारे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और फिर हमने एक चीज प्रूव की थी कि दोनों किसी समकोण त्रिभुज के अंदर छोटे वाले दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर दो छोटे त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो उन दोनों त्रिभुजों के जो है बड़ा वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सिद्ध किया था। तो यहाँ पे हम लोग सिद्ध नहीं करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज BDA और छोटा वाला त्रिभुज BCA और ये छोटा वाला त्रिभुज CDA क्या होंगे, तीनों आपस में समरूप होंगे। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, त्रिभुज BDA समरूप होगा त्रिभुज BCA के और समरूप होगा छोटा वाला त्रिभुज CDA के। ये तीनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे, किसी अगर कोई समकोण त्रिभुज है उसके अंदर दो छोटे त्रिभुज ये समरूप हैं, तो उनका बड़ा वाला त्रिभुज भी उन दोनों त्रिभुजों के क्या होगा, समरूप होगा। तो हमने लिख दिया कि तीनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, अब हमें जो फर्स्ट प्रूव करना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं। अब देखो हमें फर्स्ट प्रूव करना है AB स्क्वायर बराबर होना चाहिए BC इंटू BD के। तो देखो BC इंटू BD के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें जब ये चीज प्रूव करना है तो हमें कौन से त्रिभुज लेने हैं ये तो हमें पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ से हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है BC, देखो इसमें BC किस त्रिभुज में आ रहा है,
तो बी सी ए, मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज में बी सी आएगा। और बी डी देखो कहाँ पे आ रहा है, तो बी डी ए, मतलब बड़े वाले त्रिभुज में। तो हमें छोटा वाला त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज को लेना है, और हमें पता भी है कि छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप हैं। तो हम लोग ले लेते हैं कि त्रिभुज बी सी ए और त्रिभुज बी डी ए। हमने ले लिया त्रिभुज बी सी ए और त्रिभुज बी डी ए, दोनों क्या हैं, समरूप हैं। बी डी ए समरूप हैं। त्रिभुज बी सी ए और त्रिभुज बी डी ए समरूप हैं। अब देखो, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम इनके क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज बी सी ए अपान क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ए। अब देखो हमें इसकी भुजाएं कौन कौन सी लेनी है। तो त्रिभुज बी सी ए को देखो, तो इसके जो समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी है। तो हम लोग ए बी को ले लेते हैं, ए बी हमने ले लिया। और सेकेंड वाला त्रिभुज देखो बी डी ए, तो इसका समकोण कहाँ पे है, कोण ए समकोण है। तो इसके सामने वाली भुजा हम लोग बी डी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। अब देखो, हमें पता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल त्रिभुज बी सी ए का फार्मूला लगाते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज बी सी ए का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज बी सी ए को देखो, इसका आधार क्या होगा, बी सी होगा, और ऊंचाई क्या होगी, जो हमारी लंब है ए सी, इसकी ऊंचाई होगी। तो हाफ इंटू आधार क्या हो जाएगा, बी सी, इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। इसी तरीके से हम क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ए का फार्मूला यूज करते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ए का फार्मूला वही होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इसमें देखो हाफ हो गया, आधार हमें क्या लेना है, आधार हमें बी डी लेना है। आधार इसका बी डी हो गया, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, जो लंब है ए सी इसकी ऊंचाई हो गई। अब इसको जो है ओपन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपान बी डी स्क्वायर। अब देखो, हाफ से हाफ कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, क्या बचा आपका, बी सी बटे बी डी बचा, और ये ए बी स्क्वायर बटे बी डी स्क्वायर। अब देखो, जो है बी डी से एक बी डी कैंसिल हो जाएगा, बी डी से एक बी डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तुम्हारा बचेगा बी सी बटे 1, और इधर बचेगा ए बी स्क्वायर बटे आपका बचेगा बी डी, क्योंकि बी डी से एक बी डी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे एक बी डी बचा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ए बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका बी सी इंटू बी डी। तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो फर्स्ट हमें प्रूफ करना था ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तो ये हो गया हमारा ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हमें सेकंड प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। तो इसमें देखो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे सेकंड हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमें इसमें त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं, तो इधर हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ से देखते हैं, बी सी इंटू डी सी लिखा है। तो बी सी देखो कहाँ पे आएगा, बी सी हमारा त्रिभुज बी सी ए में आएगा, और डी सी हमारा किस में आएगा, त्रिभुज सी डी ए में आएगा। तो हम दोनों छोटे त्रिभुज को ले लेते हैं। तो त्रिभुज बी सी ए समरूप होंगे त्रिभुज सी डी ए के, क्योंकि हमें पता है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये हमने पहले से पता है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे।
अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल त्रिभुज BCA और क्षेत्रफल त्रिभुज CDA क्या हो जाएगा। अब हमें कौन कौन सी भुजाएं लेनी है वो हमें देखना है। तो हमने जब जो है इसका फर्स्ट प्रूफ किया था, AB² बराबर BC इंटू BD प्रूफ किया था, तो हमने वहां पे AB भुजा ली थी फर्स्ट त्रिभुज में, क्योंकि हमने जब प्रूफ किया था तो BC आ रहा था, तो BC के लिए हमने त्रिभुज BCA लिया था और BD के लिए हमने त्रिभुज BDA लिया था। तो हमने समकोण के सामने वाली भुजा ये ली थी और हमने इस वाले त्रिभुज BDA के समकोण के सामने वाली भुजा BD का अनुपात लिया था दोनों का। तो यहाँ पे ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जान जाएंगे, जैसे AB बटे BD का अनुपात लिया था उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे AC बटे DC का अनुपात लेंगे। फिर इसी प्रकार थर्ड में भी हम AD बटे CD का अनुपात ले लेंगे। हमें क्योंकि जैसे AB बटे BD का अनुपात लिया था, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे भी AC अपान DC का अनुपात ले लेंगे। ठीक, क्योंकि अगर आप इससे भी करना चाहें, जैसे हमने ट्रिक ये यहाँ से बताया था कि समकोण के सामने की भुजा ले लो, ये ले लो, अगर ऐसे ना लेना चाहो तो डायरेक्ट आप ऐसे ले सकते हैं। जैसे AB बटे BD आया था अनुपात, तो यहाँ पे हम लोग AC बटे DC का अनुपात ले लेते हैं। तो त्रिभुज BCA का क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, AC भुजा हमने ले ली। और त्रिभुज CDA की भुजा क्या ले लेंगे, त्रिभुज CDA की भुजा DC ले लेंगे, तो DC का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखो क्षेत्रफल त्रिभुज BCA का फार्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल त्रिभुज BCA का जो फार्मूला होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज BCA को देखो, BCA को देखो, इसका आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज CDA में फार्मूला लगाते हैं। त्रिभुज CDA में इसका आधार क्या हो जाएगा, CD और ऊंचाई AC हो जाएगी। तो आधार हमारा हो गया DC इंटू ऊंचाई हो गई AC, बराबर हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा AC² बटे DC²। अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, AC से AC कैंसिल, तो कितना बचेगा, BC बटे DC बराबर AC² बटे DC², ये बचा। ठीक है, अब देखो DC से एक DC कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, BC बटे 1 और AC² बटे DC, ये बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, AC² बराबर BC इंटू DC। तो ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग थर्ड प्रूफ करते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रूफ करेंगे, जैसे हमने AC बटे DC का अनुपात लिया, ठीक इसी प्रकार थर्ड में AD बटे CD का अनुपात ले लेंगे। तो थर्ड हेडिंग डाल लेते हैं। अब इसमें हमें कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं, तो इसको देखो BD इंटू CD को, तो BD हमारा किस त्रिभुज में आएगा, त्रिभुज BDA में आएगा। तो इसको ले लेते हैं, त्रिभुज BDA समरूप होगा त्रिभुज CD किस में आएगा, तो CDA मतलब छोटे वाले त्रिभुज में आएगा। तो त्रिभुज CDA को ले लेते हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो ले लेते हैं BDA का क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल त्रिभुज CDA। अब इसकी भुजाएं कौन कौन सी ले ली हैं, जैसे हमने सेकंड में AC का अनुपात DC के साथ लिया था, उसी प्रकार हम लोग AD का अनुपात CD के साथ ले लेंगे। तो त्रिभुज BDA की भुजा हमें AD लेनी है और त्रिभुज CDA की भुजा हमें CD लेनी है। तो ये हो जाएगा CD का स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लिया हमने, CD का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज BDA का, तो क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज BDA का आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी, अपान क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज CDA का, देखो त्रिभुज CDA इसका आधार क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा,
हाफ इंटू आधार सी टी इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी, बराबर इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर बटे सी डी स्क्वायर। आप देखो हाफ से हाफ कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, तो ये आ जाएगा बी डी बटे सी डी बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर बटे सी डी स्क्वायर। अब देखो सी डी से एक सी डी कैंसिल, तो ये बचा आपका पी डी बटे 1 बराबर ए डी स्क्वायर बटे सी डी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी। तो ये आपका थर्ड प्रूफ हो गया। थर्ड हमें प्रूव करना था कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, तो ये हमारा थर्ड आ गया ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो हमने सेकंड भी प्रूव कर लिया, थर्ड भी प्रूव कर लिया और इससे पहले हमने फर्स्ट भी प्रूव कर दिया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।